Hello dear friend, here I am Vijay Raj. Today I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। आज हम बात करने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो बात किया था कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होते क्या हैं, ये अपने अपने मतलब कि प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, अगर इसके सामने कोई भी वस्तु रखा होता है तो मतलब कि उस वस्तु का अपने अंदर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने पीछे देखी थी, लेकिन क्वेश्चन यही पैदा होता है कि इन सब का यूज क्या है। मतलब कि हमने पहले उत्तल दर्पण देखा, उत्तल दर्पण होता है, ये होते क्या हैं। इनके बाद हमने क्या देखा था, इमेज डायग्राम देखा था इनका, मतलब कि ये कैसे अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इनका जो डेली लाइफ है, हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, क्या उसमें भी हमको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है हाँ, आंसर है हाँ। चलो देखते हैं कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के यूजेस मतलब कि उपयोग हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के यूज। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग हेडिंग आप लोग कॉपी किताब निकाल लो, नोटबुक निकाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। डालो अपनी कॉपी पे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अच्छा, तो अवतल दर्पण का सबसे पहला प्रयोग ये है कि इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो सेविंग मिरर में करते हैं। ये सेविंग मिरर क्या होता है? सेविंग मिरर मतलब होता है जिसमें हम लोग दाढ़ी दर्पण मतलब कि सबसे पहला यूज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है, इसका जो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक यूज है, इसका प्रयोग हम लोग सेविंग मिरर में करते हैं। सेविंग मिरर मतलब कि जो दाढ़ी बनाने वाला हो, जो हमारे पास हम लोग जब नाई की दुकान पे जाते हैं तो नाई के चेयर पे जब बैठते हैं, नाई के चेयर पे बैठते हैं तो नाई के सामने ग्लास लगा होता है, ठीक है ना। तो वो जो ग्लास लगा होता है ना, वो हमारे पास अवतल दर्पण का होता है। अब क्वेश्चन पैदा हो गया कि उस वाले ग्लास को, मतलब कि जब नाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्लास मिलता है, उस ग्लास को हम अवतल दर्पण से क्यों बनाते हैं। तो अवतल दर्पण में एक खासियत है, पहले उस खासियत को समझेंगे, फिर आपको हम रीजन बताएंगे कि नाई की दुकान पर अवतल दर्पण ही क्यों रखा जाता है। चलो देखते हैं। लेकिन आप सभी से हमारा एक मतलब कि अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो आप तभी देखें जब हमने आपको ये बताया था कि अवतल दर्पण कैसे अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। अगर आप वो वीडियो देख ले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने खुद के चैनल मतलब कि होल मस्ती है पर उस चैनल को मतलब कि उस वीडियो को मैं अपलोड भी कर चुका हूं, तो आप पहले वहां पे जाके उसे विजिट कर लें, देख लें, उसके बाद ये देखने आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जिसका जो लिंक है, अगर आप अभी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला प्रयोग कहाँ पे हम लोग देखेंगे, सेविंग मिरर में देखेंगे। अब बात आती है कि जब हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं तो जो नाई के सामने फ्रंट मतलब कि बैक साइड में, पीछे जो साइड में जितने भी हमारे पास ये मिरर लगे होते हैं, अवतल के बने होते हैं, रीजन क्या है, अवतल में ऐसी क्या क्या खासियत होती है। चलो हम लोग बात चालू करते हैं। देखो हमें पता है कि अवतल दर्पण कुछ ऐसा बना होता है जिसके बाहरी वाले भाग पर मतलब कि जो उभरा हुआ भाग होता है, यहाँ पॉलिश लगा के पेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोल है, और ये हमारे पास क्या है भैया, एफ मतलब कि फोकस है, ये हमारे पास क्या है, वक्ता केंद्र है। तो हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास एक अवतल, अच्छा मानना क्या है, हमारे लिए अवतल दर्पण होता ही है, ये हमारे लिए क्या है, अवतल दर्पण है, ये हमारे लिए क्या है, अवतल दर्पण है। देखो ध्यान से, हमने अवतल दर्पण में आपको पिछली वीडियो में बात बताई थी कि अगर इस अवतल दर्पण में अगर कोई भी वस्तु, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास क्या है, पोल है मतलब कि ध्रुव है, अगर कोई वस्तु हम लोग यहाँ पे रख दें, मतलब कि इस एफ और पी के बीच में रख दें, तो हमको देखना है कि इस वस्तु का इस दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनना है, कहाँ बनता है। ये हमारे लिए क्या है, वस्तु है, ये हमारे लिए क्या है, वस्तु है। चलो देखते हैं कि ये जो वस्तु हमारे पास है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पर कहाँ बनेगा। अच्छा देख लेते हैं। हमें पता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास दो परावर्ती प्रकाशकरणी होनी चाहिए। तो पहली प्रकाशकरण हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये हमारे पास क्या है, मुख अक्ष है, तो पहली प्रकाशकरण हम लोग मुख अक्ष के समांतर डालेंगे ऐसे।
हम सभी को पता है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण डाली जाती है वो टकराकर कहाँ से निकल जाता है, फोकस निकल जाता है। ये फोकस ऐसे निकल जाएगा, फोकस को मिटा दे रहे हैं, अभी लिख देंगे फोकस ऐसे निकल गई। तो ये हमारे पास क्या था, फोकस था। अच्छा, तो पहली प्रकाश जो पहली हमारे पास अब परावर्तित किरण हमारे पास आ गई, लेकिन 2 परावर्तित किरणें चाहिए। एक काम करते हैं, दूसरी जो परावर्तित किरण है ना, दूसरी परावर्तित किरण, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस शीश जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, यहाँ से डाल लेते हैं। चलो डालना चालू करते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे डाल लिया। इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा। ये दूसरी प्रकाश किरण हमने कहाँ डाल दी, ये जो हमारे पास वक्रता केंद्र है हमने इसे डाल दिया। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो जिस माध्यम से आगे बढ़ती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ऐसे जाएगी और ऐसे ही पीछे लौट आएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझने लायक है कि ये भी हमारे पास परावर्तित किरण है और जो वक्रता केंद्र अभी हमने प्रकाश किरण डाली ये भी ऐसे गई और टकरा के वापस लौट आई। तो लौट आई उसी माध्यम में लौट आई, तो ये भी हमारे लिए क्या हुई, परावर्तित किरण ही हुई। तो पहली परावर्तित किरण ये, दूसरी परावर्तित किरण ये है। लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो दोनों हमारे पास परावर्तित किरण है आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। इसको आगे और बढ़ाओ, देखो ये इधर जा रही है, इसको आगे और बढ़ाओ, ये कहाँ जा रही है, इधर जा रही। मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ना, इनके बीच की दूरियां भी बढ़ती जाएंगी, इनके बीच की दूरियां भी बढ़ती जाएंगी। मतलब ये तो कहीं भी नहीं मिलेंगी भाई। अगर समांतर होती, समांतर आगे जाके अनंत में मिलती है तो कहीं नहीं मिलेंगी भाई। अगर ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें कहीं नहीं मिलेंगी तो हम तो इस वस्तु का भाई प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने एक आपको हिंट दिया था, क्या दिया था कि जब 2 परावर्तित किरण इस दर्पण से टकराने के बाद कहीं ना मिला करे ना, तो इनको पीछे बढ़ा लिया करो। हमने क्या किया, इन दोनों को पीछे बढ़ाया। क्या किया हमने, ये देखो पीछे बढ़ाया। तो जब हमने दोनों परावर्तित, अच्छा क्या ये परावर्तित किरण है, ये गई, ये गई, ये गई, ये भी तो अगर पीछे की जाती है ये भी परावर्तित किरण है। ये हमारे पास परावर्तित किरण है, अगर इसको पीछे से ले जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या परावर्तित किरण है। तो दोनों परावर्तित किरण जब पीछे लगे तो इस बिंदु पर मिल गई। तो इस बिंदु पर मिलने के बाद क्या होगा, अच्छा जो हमारे पास वस्तु था, हमने मान लिया ये हमारे पास वस्तु ए है, ये हमारे पास क्या बी है, ए भी हमारे पास वस्तु है। तो वस्तु का जो ए बी वाला यहाँ पे ए बी जो हमारे पास वस्तु का ए सिरा है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और बी वाला कहाँ बनेगा, यहाँ मिलेगा। दोनों को मिला दो तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसे हम लोग लिख देते हैं, ये हमारे लिए क्या है, प्रतिबिंब है। ओके, तो ध्यान से देखो आप लोग, तो हमारे पास वस्तु जब हमारे पास ये हमारे पास क्या है, फोकस है। ये हमारे पास क्या है, फोकस, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फोकस है। ये हमारे पास क्या है, फोकस। ये हमारे पास क्या है, पोल है। ये हमारे पास वक्रता केंद्र है। तो ध्यान से देखो आप लोग, तो अगर हम लोग इस वस्तु को, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास क्या है, पोल है, मतलब कि ध्रुव है। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे वस्तु रखी है, अच्छा ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, वस्तु है। ये हमारे लिए क्या है, वस्तु है। अगर इन दोनों के बीच में रखी है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन एक खासियत है कि ये कैसा बना है, ये हमारे पास देखो द वस्तु तो छोटी है, वस्तु कैसी है, वस्तु छोटी है, वस्तु कैसी है, छोटी है। लेकिन इस वस्तु छोटी होने की वजह से अगर ये वस्तु हमारे पास फोकस और ध्रुव के बीच में है तो इसका जो प्रतिबिंब बना, ये वाला प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है ना भाई, ये क्या हमारा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। कैसा बना, प्रतिबिंब बड़ा बना है। तो देखो ध्यान से, तो मतलब कि अवतल दर्पण के पास एक क्वालिटी होती है कि अगर इसके पास कोई भी वस्तु फोकस और मतलब कि ध्रुव के बीच में रखी है ना तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। बड़ा तो बनता है लेकिन इसी के साथ साथ में सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। सीधा क्यों बनता है आप देख ही सकते हो यहाँ पे वीडियो में। ये देखो उधर, ये ऊपर है, मतलब कि ऊपर है, तो मतलब कि ये भी ऊपर है हमारे पास वस्तु और हमारे पास प्रतिबिंब क्या है, ऊपर है। मतलब कि छोटा था तो बड़ा बन गया, लेकिन सीधा बना, मतलब कि सीधे में बड़ा बन गया। क्या बन गया, सीधे में बड़ा बन गया। अब एक चीज बताओ आप, अब चलो बात करते हैं, आप लोग ये समझ चुके होंगे कि अवतल दर्पण हमारे पास कोई होता है तो अगर मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में कोई भी वस्तु रखते हैं तो ये हमारे पास जो अवतल दर्पण होता है उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। बड़ा मतलब कि आकार में बड़ा हो जाता है और लेकिन वो सीधा ही रहता है। अब ये चीज आप दिमाग में रख लो और इसका ध्यान में इसका यूज ध्यान में रखते हुए हम लोग सेविंग मिरर के बारे में पढ़ते हैं। सपोर्ट दैट हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, कोई एक सेविंग मिरर है। सेविंग मिरर मतलब कि सेविंग मिरर क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। हमने मान लिया क्या हमारे पास है, अवतल दर्पण है। अच्छा अब आप लोग बताओ, जब मान लिया कि हमारे पास जो अवतल दर्पण लगा है ये नाई की दुकान पे लगा है। अब नाई की दुकान पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेयर पड़ी होती है, यहाँ पे मान लो कोई बैठ गया। अब उस बंदे ने वो बंदे चाहता है, इसे ये मान लो ये बाल है, वो चाहता है कि हम अपने बाल कटाएं। अब एक चीज बताओ, अब हम अगर ध्यान देखो, अगर तो नाई क्या है, अगर नाई को ये
अगर इस दर्पण में ये बाल थोड़ा बड़े दिखा जाए तो क्या उसको काटने में आसानी नहीं होगी। पहले हमारे पास ये छोटे छोटे बाल थे, अब कोई इतना बड़ा सिर आ जाए, अगर इतना बड़ा सिर था किसी तरीके से इतना बड़ा सिर बन जाए, मतलब कि सिर इतना बड़ा बन जाए, तो क्या अब उसको बाल को देखने में बारीकी से अच्छे से नहीं काट पाएगा। लेकिन ये काम कौन करेगा, अवतल दर्पण करेगा। देखो जैसे ही मान लो अवतल दर्पण के सामने चेयर लगा के कोई भी आदमी बैठा है तो अवतल दर्पण क्या होता है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि अब इसकी खोपड़ी कितनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी आप देख सकते हैं। अब खोपड़ी क्या होगी, इसकी इतनी बड़ी हुई। अच्छा, क्या खोपड़ी ही बड़ी होती है? नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब तो आपका जितना भी शरीर इस दर्पण के सामने होगा पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल खोपड़ी का ले रहे हैं, मतलब कि हमारा ये दिमाग है जहाँ पे बाल उगे हैं। तो अब ध्यान से देखो। अच्छा, लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारे पास जो ये अवतल दर्पण लगा है ना, ये अवतल दर्पण के सामने तुम कहाँ खड़े हो, मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में खड़े हो। अब आप लोग देखते होंगे कि जब लोग नाई की दुकान पे जाते हैं ऐसा कभी होता नहीं। क्या हमें पता होता है कि जो शीशा लगा है, जो दर्पण लगा है, वो हम कहाँ तक उसकी फोकस दूरी नहीं होती ना। सुनो हमारी बात, देखो जब कंपनियों में ये मतलब कि ये अवतल दर्पण बनाए जाते हैं ना, तो बनाते समय ऐसा उनको बनाया जाता है कि उन प्रकार के दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, काफ़ी बड़ी होती है। मतलब कि तुम चाहे जहाँ इस दर्पण से दूर खड़े हो, तुम उस फोकस दूरी की दूरी में आ ही जाओगे, उस फोकस दूरी के लेंथ में, उसकी लंबाई में आ ही जाओगे। जैसे मान लो हमारे पास ये दर्पण है, तो इसकी दर्पण दूरी मतलब कि कहीं तक, जहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक इसकी मतलब कि जो फोकस है ना, वो यहाँ तक जो उसकी फोकस दूरी आती है। ध्रुव इसके पास ही है भाई, ध्रुव क्या होगा, इसके पास होगा। देखो तो मिरर के पास है ना, तो अब ये हमारे पास ध्रुव हो गया, यहाँ पे क्या है, मतलब कि फोकस है। अब इसके बीच में कहीं भी बस रख दो, ये उसको बड़ा बना देगा। तो ध्यान से देखो उधर, तो पहला यूज हमने देख लिया कि जो अवतल दर्पण होता है इसका प्रयोग हम लोग सेविंग मिरर में करते हैं। अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है तो वो बड़ा होकर दिखेगा, ठीक है ना। आपने आपको बता दिया ये कैसे होता है, ये आप डायग्राम समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, हम अगला यूज देखते हैं। ओके, कैसी भी बने वो कहानी थी, कैसी भी बने वो कहानी थी, हाले दिल बड़ी मुश्किल। ओके, सेविंग मिरर हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग देखते हैं हम लोग। अगला प्रयोग देखते हैं। अगला प्रयोग आपने एक नाम सुना होगा, किसके बारे में, आपने एक नाम सुना, देखो आपने नाम सुना होगा कि जो हमारे पास डिश चैनल होते हैं ना, डिश चैनल कुछ ऐसे है ना, उसमें क्या होता है, ये जो छतरी जैसा होता है इसे लोग क्या बोलते हैं, डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिश बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ माइक जैसा ऐसा कुछ लगा होता है ना, ऐसा कुछ माइक जैसा लगा होता नहीं होता है, लगा होता है, देखो उधर। तो ये हमारे पास डिश, ये हमारे पास क्या है, माइक, मतलब कि माइक जैसा कुछ लगा होता है, जिसे लोग क्या बोलते हैं, इसे लोग बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या है भाई, चैनल है। ये हमारे लिए क्या है, हिंदी में लिखते हैं, ये हमारे लिए क्या है, चैनल है। ये हमारे लिए किसका काम करता है, चैनल। तो अगला प्रयोग हम लोग चैनल लो, अगला प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग देखेंगे कि ये डिश चैनल में किस तरह से प्रयोग होता है। देखो क्या होता है, अवतल दर्पण में खासियत और पाई जाती है। क्या पाई जाती है कि अगर ये हमारे पास मान लो अवतल दर्पण है, ये हमारे पास क्या है, पी है, और ये हमारे पास क्या है, फोकस है, और ये हमारे पास क्या है, वक्ता केंद्र है। इसकी खासियत ये है कि अगर इस मुख के अक्ष के समांतर पहली प्रकाश यहाँ पे डाल दो, अगर इस मुख के समांतर कोई भी प्रकाश कण डालोगे तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। हमने दूसरी डाल ली, ये समांतर, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक और डालो, ये भी गई, कहाँ से गुजर रही, फोकस गुजर रही। एक हमने और डाला, ये गई, कहाँ से गुजरेगी, इस पॉइंट से गुजरेगी जहाँ ये हमारे पास क्या है, फोकस है। तो मतलब कि अवतल दर्पण के पास एक क्वालिटी और होती है कि अगर कोई भी प्रकाश हम लोग मुख अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से गुजरेगी। देखो क्या होता है, हमारे घरों पे जो हम लोग टीवी या एलसीडी चलाते हैं तो घरों पे मतलब कि नेट पकड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चैनल पकड़ाने के लिए ऊपर डिश लगवाते हैं ना, कुछ इस टाइप का। उसमें पता क्या होता है, हमारे पास देखो दर, उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखो दर, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। अच्छा एक बात आप याद रखना, जैसे हमारे पास ये अवतल दर्पण है ना, अगर अवतल दर्पण से दूर से प्रकाश आती है ना, दूर से प्रकाश, याद रखना आप लोग, लिख लेना। अगर मान लो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण पर प्रकाश जो है दूर से आती है ना, तो वो क्या पता क्या होता है, तो दूर से जो भी प्रकाश इस अवतल दर्पण पर जाएगी वो हमेशा समांतर जाएगी। कैसे जाएगी, समांतर। तो दूर से जाएगी तो समांतर जाएगी, और समांतर अगर है तो जाएगी कहाँ से, फोकस से। कहाँ जाएगी, फोकस से। आप लोग इस बात को याद रखना, अगर कोई भी अवतल दर्पण है तो अगर दूर से प्रकाश कण अवतल दर्पण पर रही है तो किस
वो कैसे जाएगी, समांतर जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी। यही वाला नियम हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। एक चीज बताओ, जब हमारी छतों पर नेट मतलब कि चैनल पकड़ाने के लिए जो लोग डिश लगाते हैं, तो डिश लगाते समय क्या होता है, जब सूर्य निकलता तो उससे मतलब कि सूर्य वाली बात ही नहीं, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार हम लोग आपको बताएंगे। तो मतलब कि जो किरणें होती है ना, काफ़ी दूर से आ रही होती है डिश पर पड़ने के लिए, काफ़ी दूर से आ रही है, मतलब कि वो डिश पर एक समांतर की तरह काम करेगी। हम बता चुके हैं, यहाँ से देख सकते हो। तो पहली प्रकाश किरण ये आ गई, पहली दूसरी किरण हमारे पास ये आ गई, तीसरी ये आ गई, चौथी हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब ध्यान से देखो आप लोग, तो ये समांतर एक दूसरे की, ये भी इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अगर समांतर प्रकार कण किसी, अच्छा ये हमारे पास जो छतु जैसा होता है ना, यहाँ पे लगा होता है दर्पण, यहाँ पे क्या लगा होता है, दर्पण, यहाँ पे क्या लगा होता है, दर्पण। अच्छा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है, दर्पण है, लेकिन कौन है, अवतल है। कौन सा है, अवतल है। तो अब जैसे ही समांतर किरण इस दर्पण पर टकराएगी तो अवतल दर्पण खासियत क्या है कि वो फोकस से गुजारेगा। लेकिन अब ये जो छतरी होती है ना, इसका फोकस कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि वो जो चैनल है ना, यहाँ पे इसका फोकस आ जाए, मतलब कि इसका चैनल ही फोकस है। तो ये भी प्रकाश इस चैनल से निकलेगा, मतलब फोकस से निकलेगा। ये भी प्रकाश कहाँ निकलेगा, इससे निकलेगा। ये प्रकाश चैनल से गया, ये भी प्रकाश क्या गया, चैनल से गया। एक प्रकाश हमने ये डाला, ये भी क्या है, समांतर, ये भी कहाँ निकलेगा, चैनल से निकलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखो तो कितनी मजे वाली बात है कि सारी समांतर किरण इस डिश से टकराने के बाद सारी चैनल से जाती है। यही तो होता है, हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो हाथ में रिमोट लिए रहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिमोट है। रिमोट को दबाते हैं, जैसे मान लो हमने 6 दबाया तो 6 क्या होता है, 6 नंबर यहाँ पे पकड़ लेता है। लेकिन 6 नंबर जो पकड़ता है, ये क्यों पकड़ता है, क्योंकि तुम्हारा जो चैनल है ना, यहाँ पे लगभग वो तो आपके मोबाइल मतलब कि आपके टीवी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 120 150 लगातार यहाँ पे किरणें टकराती रहती है। ये किरणें क्या है, एक प्रकार से चैनल है। ये क्या है, चैनल है। अच्छा याद रखना, ये हमारे पास जो किरणें हैं ना, ये वाली जो हमने यहाँ पे किरणें डाला, ये प्रकाश किरणें नहीं होती हैं। ये प्रकाश किरणें नहीं, हाँ बिल्कुल आप सही नहीं सुना, ये प्रकाश किरणें नहीं होती हैं। ये एक अलग प्रकार की तरंगे होती हैं। आपको अगले वीडियो हम आपको बताएंगे, ये अलग प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है ना। तो आप इतना समझो कि प्रकाश तरंगी नहीं। भाई एक ही बताओ, जो हमारे घर पे जो टीवी चलाते हैं तो क्या वो प्रकाश से चलता क्या, मतलब कि उसके एंटीना प्रकाश पड़ता तब वो टीवी जाके चलती, क्या नहीं चलती ना। वो एक अलग कहानी। आप ये समझो कि प्रकाश किरणें नहीं होती है, लेकिन वो किरणें ही होती है प्रकाश से, ठीक है ना। इतना समझो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ध्यान से देखो तो लगातार समांतर किरणें आ रही हैं और इस मतलब कि चैनल से जाकर टकराकर वापस लौट रही हैं। तो यहाँ पर तो भाई 120 के 20 हमारे पास चैनल क्या है, इस चैनल से मतलब कि इस चैनल से क्या है, लिंक हो गए। अब यहाँ से लिंक है, अब तुम रिमोट तुम्हारे पास है, अब इसमें तुम जो भी दबाओगे वो यहाँ पे तुम्हारी टीवी शो करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 120 है ना। अब 120 से तुम जो भी चाहो यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, अवतल दर्पण का प्रयोग करके डिस्क चैनल भी बना लिया, ठीक है ना। तो देखो इधर यहाँ पे क्या होगा, सारे चैनल इस मतलब कि सारे जो हमारे पास यहाँ पे किरणें आ रही हैं, ये चैनल से जा रही हैं। चैनल पे 120 के 20 चैनल पकड़ेंगे। अब जो यहाँ से तुम रिमोट पे दबाओगे वह तुम्हारी टीवी पे जाके दिखेगा। तो ये हमारे पास क्या था, अवतल दर्पण का डिस्क चैनल का प्रयोग था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स रब इट। हम हैं दीवाने, तुम हो दीवाने। ओके, अगला प्रयोग हम लोग ये देखते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग टार्च में कैसे करते हैं ना। टार्च नाम सुने होंगे आप, टार्च में मतलब कि टार्च हो जाए, या फिर जो गाड़ियों में टार्च होते हैं, जो गाड़ी में टार्च होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं व्हीकल्स टार्च। क्या बोलते हैं, व्हीकल टार्च, मतलब कि टार्च की बात हो रही है। अब जो टार्च होता है ना, देखो तो हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, एक टार्च है, मतलब कि जो हम लोग घरों में किसी भी वस्तु को खोजने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक टार्च है। ये हमारे पास क्या है, एक टार्च होता है, ऐसे कुछ होता है ना, बना लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई टार्च है, तो टार्च पे यहाँ पे क्या लगा होता है, कुछ कांच जैसा लगा होता है, और अंदर पे यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसा बल्ब जैसा लगा होता है। क्या लगा होता है, बल्ब जैसे लगा होता है। और यहाँ से क्या होता है, क्लोज होता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ सेल जैसा पड़ा होता है ना, ये कैसा क्या, कुछ सेल जैसा पड़ा होता है। अब आप लोग देखो तो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई बल्ब है, ये क्या हमारे पास है, कुछ बल्ब है ना। एक चीज बताओ, बल्ब की खासियत क्या होती है। बल्ब की खासियत ये होती है कि अगर बल्ब से प्रकाश निकलता है ना, जो चारों तरफ निकलता है, ऐसा नहीं कि सीधा ही जाएगा। बल्ब की खासियत है कि वो अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाएगा। क्या करेगा, चारों तरफ फैलाता है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर बल्ब है तो चारों तरफ फैलाएगा, लेकिन जब हम लोग इसी बल्ब को टार्च में प्रयोग करते हैं तो टार्च तो क्या करती है, उसको चारों तरफ नहीं फैलाती है। टार्च क्या करती है, उसको सीधा मतलब कि किसी भी वस्तु की ओर ले जाती है। जैसे हम लोग टार्च ऑन करते हैं तो जिस वस्तु को देखना चाहते हैं सीधा उसी पे जाके टार्च के प्रकाश करने जाके गिरती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे पास
स्टार्टिंग वाला जो कांच लगा होता है ना, एक जो कांच लगा होता है वो एक दर्पण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अब देखो ये काम कैसे करता है। देखो इधर यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे क्या रखा, अंदर टार्च रखा है। ये क्या रखा, हमारे पास टार्च रखा है। लेकिन ये जो टार्च है ना, ये टार्च हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, फोकस पर। ये हमारे पास क्या है, फोकस पर। मतलब ये टार्च कहाँ पे, फोकस पर। ध्यान देखो उधर, ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। बाहर हमने क्या लगा दिया, पॉलिश लगा दी। ये वाला चित्र यहाँ समझा रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास लाइट है, मतलब कि जो भी बल्ब है। लेकिन ये बल्ब पता है कहाँ रखा, फोकस पर रखा है। अब आप लोग बताओ, अगर हमारे पास ये अवतल दर्पण है और फोकस पर कोई लाइट रखी है, हमारे पास फोकस पर क्या है, कोई लाइट रखी है। अब फोकस से अगर कोई भी लाइट निकलेगी तो दर्पण से टकराएगी। आप लोग बताओ, अगर फोकस से कोई भी लाइट जाती है तो दर्पण टकराने के बाद कैसी जाती। हाँ हाँ हाँ, दिमाग लगाओ, दोहराओ दिमाग। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि जब दर्पण से टकराएगी तो फोकस से निकली हुई प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद समांतर निकलती है। कैसे निकलती है, समांतर। हाँ बिल्कुल सही सुना। मतलब कि देखो वही लॉजिक काम कर गया कि यहाँ से जब लाइट किरणें निकलेंगी तो एक ऐसे गई, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद समांतर निकल जाएगी। अब एक ऐसे यहाँ से प्रकाश किरण निकली, दर्पण से टकराई, समांतर निकल गई। एक ऐसे निकली, समांतर निकल गई। एक ऐसे निकली, समांतर निकल गई। अब क्या होता है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होता है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति उपस्थित होता है, मान लो ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है, आंख है, काला काला आंख है, अंदर अंदर क्या है, काला काला आंख है। ये क्या है, आंख है। तो इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें टार्च से जो प्रकाश किरण निकलती है वो समांतर दिखाई देती है। मतलब कि एक प्रकार से, जैसे हम लोग क्या किया, टू, ये हमारे पास क्या प्रकाश है, हमने इसको क्या किया, ऑन किया, टू, तो इससे क्या हुआ, लगातार सीधा एक, मतलब कि एक सीधी रेखा में प्रकाश आगे निकलता है। ऐसा इसलिए होता है, आप देख सकते हो कि ये सीधा प्रकाश आ रहा है और सीधा प्रकाश हमारी आंख पे पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि जो हमारे पास लाइट होती है, टार्च होती है, वो सीधा प्रकाश निकालती है। कारण क्या आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कारण ये होता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे, जो भी हमारे पास लाइट होती है, जो लाइट का बाहरी सिरा होता है वो कांच का बना होता है। वो कांच क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो लाइट लगी होती है, जो बल्ब लगा होता है ना, वो फोकस पे लगा होता है। फोकस पे लगा होने से क्या होगा, जब हम लोग बल्ब को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इससे जो लाइट निकलेंगी ना, लाइट निकलने के बाद दर्पण पे पड़ेंगी। फोकस से लाइट दर्पण पर पड़ रही है तो नियम क्या कहता है, अगर फोकस से निकल कर लाइट इस दर्पण पर पड़ती है तो वो निकल, मतलब कि दर्पण से टकराएंगी और वापस लौट आएंगी। और वापस लौटने से क्या होगा, वो समांतर हो जाएंगी। इसीलिए जब किसी वस्तु की ओर इशारा करके हम लोग उस टार्च को ऑन करते हैं तो साथ ही हमारे पास जो प्रकाश होती है निकलकर वस्तु पर पड़ जाती हैं और वस्तु में दिखाई देता है। तो हमने देख लिया ये टार्च कैसे काम करती है। ये जो हमने ये टार्च का आपको यूज बताया, ये सभी प्रकार के टार्चों, मतलब कि सभी प्रकार की जो लाइटें होती हैं सभी पे काम करती है। जो हमारे पास 4 पहिए की गाड़ी होती है वहाँ भी ये हमारे पास नियम काम करता है। तो ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेकिन लास्ट यूज जो देखते हैं, उसके बाद वीडियो लंबा ना हो, वीडियो को आप करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, अवतल दर्पण के अलग अलग प्रयोग थे। जैसा कि हेडिंग दिखा रहा कि हमको उत्तल दर्पण के उपयोग भी बताना है, तो उत्तल दर्पण के भी प्रयोग फटाक से लोग देख लेते हैं। हमने डाल लिया, अगला क्या डाल लिया, उत्तल। उत्तल लो, उत्तल, यह क्या लिखा है, उत्तल दर्पण। अगला देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए, देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब कि ये जो अभी हमने अवतल दर्पण पढ़ा था, ये क्या नहीं दे पाता है। अवतल दर्पण में हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु रखी है, अगर हम चाहते कि वस्तु क्या है, बड़ी दिखे, क्या दिखे, बड़ी दिखे, बड़ी क्या, वस्तु का प्रतिबिंब, क्या दिखे, वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि कैसा दिखे, बड़ी दिखे। तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए बड़ा हो और क्या हो, सीधा हो, तब तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास ये क्या अवतल दर्पण है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु दर्पण में बड़ा दिखे, ये देखो बड़ा दिख गई, और क्या दिखी, सीधा दिख गई, इसका सिर ऊपर, इसका भी क्या है, सिर्फ ऊपर है। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास देखो अवतल दर्पण लिखा, ये काम पर्याप्त कर रहा है। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारे पास कोई वस्तु बड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्पण में जाके छोटी दिखाए, कुछ ऐसी बड़ी चीज छोटी दिखे लेकिन वो सीधी हो। तो ये वाला केस कौन नहीं दे पाया था, ये अवतल भाई साहब नहीं दे पाए थे। वस्तु बड़ी है, ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और ये दर्पण में वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। हम चाहते हैं अब की बार क्या हो कि इस वस्तु का इस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो दिखे लेकिन छोटा हो जाए। तो ये केस देने में जो अवतल दर्पण है वो नाकाम हो गया। तो इसी नाकामियता को हम लोग दूर करेंगे और यूज करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पता क्या करता है, आप लोग समझ चुके होंगे। ये किसी भी बड़े वाली जो वस्तु होती है ना, इसको छोटा करके दिखाता है। समझते हैं कैसे दिखाता है, उसके बाद हम लोग क्या करें, इसके यूज देखेंगे। देखो ये हमारे पास क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगर आपको ना पता हो ये उत्तल दर्पण कैसे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई, वहां जाके
जो विजिट कर सकते हैं। तो अंदर क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश लगा के पेंट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या पोल है, ये हमारे पास क्या है फोकस है, और ये हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो इधर जैसे मान लो, अच्छा दर्पण की क्या है अधेरा वाला भाग, मतलब पॉलिश यहाँ तो प्रकाश किरण आती नहीं, मतलब प्रकाश किरण यहाँ पाती है तो यहाँ पे कहीं वस्तु रखेंगे। देखो इधर जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कोई वस्तु ले लिया, हमने कहा बताओ इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पे कहाँ बनेगा। वही पुराना काम हम लोग क्या करेंगे, दो परावर्तित किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो पहला हमने यहाँ से डाल दिया, 10 पर टकराएगी, कैसे लौटेगी, ऐसा लौटेगी कि पीछे अगर ले जाओगे तुमको लगेगा फोकस जा रही है, मतलब कि कुछ ऐसा लौट जाएगी। भाई एक्चुअली प्रकाश नीचे तो छोड़ जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर तुमने पाइस लगा लिया, लेकिन अगर जो परावर्तित, ये क्या है परावर्तित किरण है नंबर 1, लेकिन अगर उसको पीछे की तरफ करोगे ना तो ऐसा लगेगा वो फोकस से जा रही है। तो देखो ये फोकस से जा रही है, बढ़िया है। एक प्रकाश किरण हमें और चाहिए, कहाँ से डाल ले, कहाँ डाल ले, चलो हम लोग दूसरी प्रकाश किरण हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब कि वक्ता केंद्र से, ये डाल दिया। अच्छा अंदर प्रकाश किरण जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन हमें बनाना है, हमें समझना है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि वो अंदर प्रकाश किरण कहाँ से जा रही, वक्ता केंद्र जा रही। देखो वक्ता केंद्र से चली गई। अब वक्ता केंद्र का नियम क्या कहता है, वक्ता केंद्र पे जो भी प्रकाश किरण डाली जाएगी वो पीछे उसी दिशा में वापस लौट आएगी। पीछे क्या होगा, ये वापस उसी दिशा में लौट आई। तो ध्यान से देखो, तो पहली परावर्तित किरण ये, दूसरी हमारे पास क्या ये है, तो क्या ये दोनों कहीं मिली, ये तो बाहर की तरफ जा रही, नहीं मिलेंगी। वही पुराना काम जो भी सीख के आए थे, इनको पीछे देखो कहीं मिली, तो ये परावर्तित किरण थी पीछे यहाँ पे मिली, और ये परावर्तित किरण पीछे कहाँ मिली, यहाँ बनी। तो मतलब कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, कहाँ, यहाँ कहीं बनेगा। तो ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास क्या था, वस्तु था, और ये हमारे लिए क्या है, प्रतिबिंब है। ये हमारे लिए क्या है, प्रतिबिंब है। तो ध्यान से करो, मैचिंग कर लो भाई, प्रतिबिंब करो। वस्तु हमारे पास क्या है, बड़ा है, वस्तु कैसा है, बड़ा है, लेकिन 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 जो हमारे पास प्रतिबिंब क्या है, छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको मैच करो, वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब कैसा बनाया, छोटा बनाया। तो देखो इधर वस्तु हमारे पास क्या है, वस्तु तो बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। छोटे के साथ साथ में सीधा भी है। ये वस्तु का साइज देखो उधर ऊपर है, मतलब कि सीधा है, और ये हमारे पास प्रतिबिंब ये भी क्या है, इस वाली लाइन के क्या है, ऊपर है, तो ये भी क्या है, सीधा है। मतलब कि छोटे में सीधा, छोटे में सीधा, छोटे में सीधा कौन देगा, छोटे में सीधा एक ही दर्पण देगा, वो नाम किसका है, उत्तर दर्पण का। मतलब कि जब हम चाहते हैं कि दर्पण के सामने खड़े हो हम छोटे दिखाएं, नाटा, हा 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 हा, मतलब कि दर्पण के सामने खड़े हो तुम 6 फुटा खली भाई साहब हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मतलब कि कॉमेडी एक्टर कौन, राजपाल यादव लगो, तो तुम्हें क्या उनसे दर्पण यूज करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण। मतलब कि खली जैसा शरीर है, तुम चाहते हो किसके जैसा दिखो, राजपाल यादव जैसा दिखो, तो तुम्हें किसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, उत्तल दर्पण के सामने। क्योंकि ये क्या करता है कि बड़ा जो हमारे पास वस्तु होती है इसको छोटा बना देता है। क्या बना देता है, छोटा। तो हमने देख लिया कि उत्तर दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा कैसे बनाता है। अब देखते हैं कि इसका यूज करते हुए कितने कितने प्रकार के हमारे पास दैनिक जीवन में चीजें दिखाई देती हैं। तो आप इसको मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका पहला यूज बहुत जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना होने पाए, नहीं तो हमें इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा MB लगती है। अभी हमारी कमाई धमाई हो नहीं रही है, MB का रिचार्ज भी आप लोगों से कराना हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं, देखो उधर, तो इसका पहला यूज यही देखते हैं कि जितनी हमारे पास क्या होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। क्या होती है, गाड़ियाँ। वो वाला गाड़ी नहीं, वो वाला नहीं भाई, ये वाला चलाने वाला, टू 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 टू, ये हमारे पास क्या है, गाड़ियाँ हैं। कोई भी गाड़ी हो जाती है, कार से लेकर के, कार हो गई हमारे पास, ट्रक हो गया, कोई भी गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो गया, या फिर हमारे पास दो पहिया, हिंदी इंग्लिश, कबो इंग्लिश, ओए कबो चाइनीज पढ़ो भाई, पहिया, ये पहिया, ठीक है ना। तो गाड़ी हमारे पास कार हो, ट्रक हो या दो पहिया हो। जिससे मान लो हमने राइटिंग मतलब कि ड्राइंग तो बहुत खराब है लेकिन समझाने का प्रयास करेंगे। जिससे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है, ये हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है, ये हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है, ये हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है। अब गाड़ी में क्या होता है, यहाँ पे बैक साइड में, यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक साइड में यहाँ क्या लगा होता है, उल्टा बना दिया। चलो यहाँ समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे बनाओ तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है, ये हमारे पास क्या है, कोई गाड़ी है, मतलब कि यहाँ पे ट्रकिंग मतलब कि ट्रक जैसा कुछ गाड़ी है। अब गाड़ी में क्या होता है, मान लो ये गाड़ी है जो इस रोड पे जा रही है, ये हमारे पास क्या है, रोड है, ये क्या हमारे पास रोड है। अब जब गाड़ी रोड पे जाती है तो इधर हमारे पास क्या लगे होते हैं, साइड में दो मतलब कि कांच जैसा कुछ लिखा होता है, पीछे की चीज़ देखने वाली। अच्छा, कांच इतना बड़ा है और यहाँ पे जब कुछ पैसेंजर आते हैं, मान लो कि कोई यहाँ पे एक आदमी बैठा है, भुल्लुआ
ये यहाँ पे क्या है, कोई आदमी बैठा है, कोई या तो हमारे पास कोई मतलब कि जो साइकिल चलाने वाला बंदा बैठा है, यहाँ पे कौन है, साइकिल चलाने वाला बंदा बैठा है, या फिर हमारे पास एक्चुअली कोई बड़ी गाड़ी है, क्या है, कोई बड़ी गाड़ी, ये हमारे पास क्या है, कोई बड़ी गाड़ी है। अब हम चाहते हैं कि जब हमारी ये जो गाड़ी है, जो ट्रक वाला है, हम तो ट्रक नहीं चलाते, ठीक है ना, ट्रक जो चलाता है उससे बात करना, ये हमारे पास क्या ट्रक है। अब ट्रक के बगल में हमारे पास इतनी सब चीज़ें बगल से निकल रही होती है, लेकिन उनको पास करने के लिए कि वो ओवरटेक ना कर पाए, हम लोग क्या करते हैं, इस कांच का खोलते हैं और देखते रहते हैं भुलवा होर कहाँ पे आ रहे हैं, ये भुलवा होर कहाँ पे आ रहे हैं। तो एक चीज़ बताओ, हमारे पास गाड़ी कितनी बड़ी, ये साइकिल वाला व्यक्ति कितना बड़ा, ये भुलवा कितना बड़ा, लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें इसमें कितनी बड़ी ज्यादा दिखाती है, छोटी छोटी दिखाती है। तो एक चीज़ बताओ, ये हमारे पास क्या हो गया, आदमी हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्या है, साइकिल है, ये हमारे पास क्या है, गाड़ी है, ये हमारे पास क्या है, गाड़ी है। तो आप लोग देखो कि जब गाड़ी चलती है तो इन बड़ी बड़ी चीज़ों का हमारी गाड़ी के जो साइड में मतलब कि कांच लगा है ना, उसमें छोटा दिखाता है, मतलब कि ये गाड़ी क्या है, वस्तु की तरह काम करती है, ये वस्तु इसमें छोटी दिखा रही है। तो बड़ी ये क्या है भाई, बड़ी है, और इसमें क्या बन गई, छोटी बन गई, क्या बन गई, छोटी। बड़ी क्या थी हमारे पास, वस्तु है, और छोटी क्या बन गई, उसका प्रतिबिंब, क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये काम कौन करता है, बड़ी को छोटी में जो कि वस्तु प्रतिबिंब जा रहा है, ये काम कौन करता है, हाँ 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 हाँ, उत्तल दर्पण, कौन, उत्तल दर्पण। तो आप समझ गए कि जो हमारे पास सभी प्रकार की गाड़ियां होती हैं, जो उनके साइड वाले दर्पण लगे होते हैं ना, जो कांच लगे होते हैं देखने वाले, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, हमारे पास उत्तल दर्पण के बने होते हैं। क्योंकि वस्तुएं बड़ी होती है, हमें उसमें छोटा दिखना रहता है, तो बड़ी बड़ी वस्तु को छोटा दिखाने वाला काम कौन करता है, उत्तल दर्पण करता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। एक लास्ट केस देखते हैं, वीडियो को करते हैं द एंड, द एंड, द एंड। तो गंदी गंदी बातों को करना बंद करें और अगला टॉपिक लगाएं। उत्तल दर्पण का हम लोग अगला यूज देखने वाले हैं, यूज नंबर 2। आपने कभी माल का नाम सुना है, माल, ओए ओए माल, सजी वो वाला माल, माल नहीं, माल नहीं। हम एक अलग प्रकार के माल की बात करते हैं, जिसे हम लोग कभी वी मार्ट गए हो, कभी फैशन भी कर लिया करो यार, चश्मा वश्मा लगा के भावकाल से जाया करो। मतलब कि हम वी मार्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वी मार्ट की बात कर रहे हैं। जो हम अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फैशन शॉप होते हैं, क्या होते हैं, फैशन शॉप होते हैं, क्या होते हैं, फैशन शॉप होते हैं। हम उस प्रकार के माल की बात कर रहे हैं। देखो इधर, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, एक माल है, ये हमारे पास क्या है, माल है। माल मतलब कि जहाँ कोई वी मार्ट है, जहाँ पे कपड़ों का स्टॉक लग के वहाँ पे जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। अब हमने मान लिया कि जो माल है ये 4 कंपार्टमेंट मतलब कमरा यार, जहाँ पे सामान रखा है, मान लीजिए 4 कंपार्टमेंट में बटा है, 1 2 3 4 कमांड बटा है। अब एक कंपार्ट काफ़ी बड़ा होता है, हमें पता है वी-मार्ट कितने बड़े बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, खचा खच हमारे पास क्या होता है, पूरा सामान भरा होता है, और इसमें जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, पूरे मतलब कि कंपार्टमेंट से घुमा करते हैं, जो भी सामान लेना होता है यहाँ उठा लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, इतने बड़े बड़े कंपार्ट हैं, इतनी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, हमारे तुम्हारे जैसा कोई चोर आ जाए तब, हम तो भाई चोर नहीं हैं, आप भी चोर नहीं हैं, लेकिन कुछ तो चोर होते हैं। कुछ चोर जाएंगे मतलब कि कंपार्टमेंट में रुके हैं, क्या करेंगे, आराम से कंपार्टमेंट से क्या करेंगे, सामान निकाल कर भरते चलेंगे, बाहर भरते चले जाएंगे। जब मार्ट से बाहर आएंगे तो देखोगे उनका पेट का साइज बढ़ जाता है। क्यों होता है, चोरी के माध्यम से भरते चले जाते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि यार यहाँ अच्छा क्या वर्कर नहीं है यहाँ पे वी मार्ट के, मतलब कि उससे क्या वर्कर नहीं, वर्कर अभी भी है, वर्कर अभी भी है, लेकिन वर्कर की सारी नजर तो क्या होती है, कस्टमर को लेन देन में होती है, मतलब कि परचेजिंग में, मतलब कि बार्गेनिंग में मतलब होती है, ऐसी कुछ होती है। तो वहां पे भैया कैसे कर पाएगा। तो हमने दिमाग लगाया कि कैसे इस कंपार्टमेंट का टोटल जो सामान रखी वो निगरानी में रहे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगा लिया क्या, एक दर्पण लगाया। क्या लगाया, एक दर्पण लगाया, और ये दर्पण कौन सा लगाया, हमने उत्तल लगाया। क्यों लगाया, ध्यान देखो इधर। अब ये हमारे पास क्या टोटल ये कंपार्टमेंट है, मतलब अच्छा ये कैसा कंपार्टमेंट है, मतलब कि बड़ा है, ये कैसा है, बड़ा है, मतलब कि बड़ा कमरा है। हम चाहते हैं बड़ा कमरा टोटल मतलब कि आकार मतलब कि सामान सारी रहे, लेकिन छोटा हो जाए। तो बड़ा कमरा 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 रूम, बड़ा कमरा क्या होगा, इसमें छोटा दिखे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बड़े को छोटे में बदलना है। बड़ा है हमें को किस में चाहिए, छोटा, तो बड़े को छोटे में कौन बदल रहा है, उत्तल दर्पण।
क्या बताता है, उत्तर दर्पण। तो इसी प्रकार अलग अलग कंपार्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, कोने पे यहाँ लगा देंगे हम लोग दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जिससे क्या होगा, इस पूरे जो हमारे पास ये कंपार्टमेंट में जो कमरा है, इस पूरे कमरा का छोटा पिक्चर यहाँ पे रहेगा। इस पूरे कमरे का छोटा पिक्चर मतलब कि तस्वीर यहाँ पे रहेगी, जिससे तस्वीर को देखते रहेंगे तो पता चले, जैसे यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, कोई चोरी करेगा, तुरंत हमारे पास यहाँ पे पता चल जाएगा और इसको देख के हम लोग पता कर लेंगे। तो देखो तो वी-मार्ट में सुरक्षा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उत्तर दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई हो, अगर वीडियो लगा हो तो अब लाइक ठोक डालो, और लाइक ठोके के बाद अगर अच्छा लगे तो दूसरे से लाइक ठुकाओ। अगर लाइक ठुकावे कहीं तो वीडियो का शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और उनसे बताओ लाइक ठोके, क्योंकि जो हमारे पास ये फुल मस्ती है चैनल ना, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।